हेलो स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा। जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है दैट इज वेंचुरीमीटर एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर होता क्या है? इट इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग काइटली यूज करते हैं टू नो द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन एनी पाइप। किसी भी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम होता है क्या? वेंचुरीमीटर। तो आइए वेंचुरीमीटर देखते हैं होता कैसा है। वेंचुरीमीटर सिंपली एक पाइप है, ये मान लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ओके, ये कुछ ऐसा ठीक है। इससे कनेक्ट कर दिया मैंने एक स्मॉलर ट्यूब, और यहां पे भी एक स्मॉलर ट्यूब कनेक्ट कर दिया। इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सपोज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां का, यहां पे फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है। यहां पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है, क्योंकि इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a1 है। यहां पे प्रेशर क्या है? p1 है। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर लिक्विड इसमें राइज होगा। क्लियर है? यहां पे मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a2 है। यहां पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है। इसमें भी फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखें तो यहां पे क्या होगा? यहां पे वेलोसिटी क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो वेलोसिटी ज्यादा। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम होगा तो मान लिया इसकी हाइट क्या होगी? h2 होगी। बट यहीं पे अगर मैं सेम रेफरेंस लेवल पे यहां पे देखूंगा तो ये कितने हाइट तक राइज हुआ? ये h2 हाइट तक राइज हुआ, और ये लिक्विड कहां तक राइज होगा? h1 हाइट तक राइज होगा। और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी दिस। ये हम लोग की हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो हम लोग यहां पे ले लेते हैं। सबसे पहले वेंचुरीमीटर यूज क्यों होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड in any column, any pipe or tube। ठीक, डिस्क्रिप्शन ले लेते। लेट व्हाट इज a1, a2, v1, v2, p1, p2, h1, h2 एंड h। a1 क्या है? एरिया ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन। a2 क्या है? एरिया ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन लार्जर क्रॉस सेक्शन। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। p1 क्या है? प्रेशर इन लार्जर क्रॉस सेक्शन। p2 क्या है? प्रेशर इन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। h1 क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन लार्जर क्रॉस सेक्शन। h2 क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। h क्या है? इट्स अ डिफरेंस इन हाइट। ओके, आइए हम लोग को क्या पता है? बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या पता है हम लोग को कि यहां पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दैट इज a1 v1 किसके इक्वल होना चाहिए? a2 v2 के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1। आइए बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। देखो ये दोनों लिक्विड को हम लोग सेम रेफरेंस लेवल पे ले रहे हैं, तो क्या दोनों के लिए जो हाइट होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा? आंसर इज यस, क्योंकि दोनों क्या है? सेम रेफरेंस लेवल से लिया जा रहा है। ओके, नाउ बाय बर्नौलीज इक्वेशन यहां पे देखते इस सेक्शन में कौन सी एनर्जी? पहले प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी मतलब P1। दूसरा कंट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v1 का स्क्वायर। तीसरा कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल एनर्जी, जितना वहां है उतना यहां है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा। इस सेक्शन में P2 आगे हाफ रो v2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, therefore we can write P1 minus P2, P2 को इधर ले लेते, इसको वहां ले लेते, हाफ रो कॉमन V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बट व्हाट इज योर P1? प्रेशर
यहां पे प्रेशर कितना होगा, ये इस ट्यूब में जो लिक्विड राइज है उससे मालूम पड़ेगा, बट P1 इज इक्वल टू H1 इंटू रो जी एंड P2 इज इक्वल टू H2 इंटू रो इंटू जी। H2 इंटू रो जी प्रेशर यहाँ P2 है, तो अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं तो P1 माइनस P2 क्या मिलेगा, H1 माइनस H2 टाइम्स टू दी रो इंटू जी। व्हाट इज H1 माइनस H2 का डिफरेंस, दैट विल बी H रो जी। दिस इज योर P1 माइनस P2। इक्वेशन नंबर 3। From 2 and 3 what I can write, from 2 and 3 what I can write, कि अगर मैं इसको यहां पे रख दूं तो H रो G will be your half रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, this row and row cancel each other, so your final equation will become V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर will be 2HG। बट अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे वेलोसिटी v1 और v2, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट आई कैन यूज, व्हाट इज योर v1 का वैल्यू, इट विल बी a2 अपॉन a1 टाइम्स टू दी v2। v1 निकालूंगा, इस v1 को उठा के इक्वेशन में रखो, v2 का स्क्वायर माइनस a2 अपॉन a1 का होल स्क्वायर इनटू v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्लियर है। अगर मैं यहां पे v2 स्क्वायर कॉमन ले लूं, v2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा इक्वेशन में, आप v2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो v2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी योर 2gh। यहां से v2 निकाल लेते हैं, v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर, देयरफॉर योर v2 का इक्वेशन विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर। ये v2 मिल गया। अगर यही v2 का वैल्यू मैं यहां पे रख दूं तो v1 कितना मिलेगा, तो देखिए अगर ये v2 का वैल्यू इधर रख दूं तो अंडर रूट ऑफ 2gh उसका स्क्वायर, दैट इज 2gh 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये टर्म इस साइड ले लेते, उसको उस साइड ले लेते, 2gh 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर। Your v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज कॉमन टर्म 2gh, क्या बच गया, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v1 का स्क्वायर विल बी 2gh, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस a2 बाय a1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a2 by a1 का होल स्क्वायर, ये 1 1 कैंसिल, सो योर फाइनल इक्वेशन ऑफ v1 विल बिकम इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन अगर मैं लिख दूं यहां पे आपका v1 का, सो दैट विल बी कितना अंडर रूट ऑफ 2gh, ऊपर क्या बचा a2 by a1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a2 by a1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ velocity in both the columns. So using venturimeter we can find, it is an application of Bernoulli's principle, and using venturimeter we can find the velocity of the liquid in any pipe. So this is the second application. Now third application इस टॉपिक का Bernoulli's principle का हम लोग देखते हैं, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। जब कोई एरोप्लेन को हम लोग लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट होती है एरोप्लेन, तो होता है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। एक्चुअली जो विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब क्या, ये होते हैं ना प्लेन में विंग्स होते हैं जो, ठीक है, वो कौन से शेप में होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ये बाहर से कुछ ऐसे शेप में होते हैं वो, लाइक ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये एरोप्लेन हो गई, और इस तरफ भी ऐसे शेप में होता है।
वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा टिल्ट होता है। एक्चुअली टिल्ट होने का रीजन क्या है, मान लिया यहां पे एयर आ रही है, ठीक है, सपोज यहां पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है। क्लियर? अच्छा, प्रेशर अब वेलोसिटी जो एयर में होती है, यहां पे एक्चुअली हम लोग क्या लगा होता है, यहां पे इसके साथ में बड़े बड़े फैंस भी लगे होते हैं, है ना, ये ऐसे बड़े बड़े फैंस भी लगे होते हैं। वो फैंस जब चलते हैं तो होता क्या है, हम लोग का कौन कहां पे किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वेलोसिटी ज्यादा है कि नीचे पीछे वेलोसिटी ज्यादा है। अब देखो, अब लगाओ इस पे बर्नौलीज इक्वेशन, यहां पे फ्लूइड है तो फ्लूइड का प्रेशर की एनर्जी प्लस काइनेटिक की एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे भी फ्लूइड के प्रेशर की एनर्जी प्लस काइनेटिक की एनर्जी का क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। बट यहां पे पता क्या चलता है कि आगे के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी आगे ज्यादा होती है और पीछे क्या होती है, कम होती है। अगर वेलोसिटी आगे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर आगे क्या होगा, प्रेशर आगे क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द पीछे। पीछे प्रेशर कम होता है, सॉरी आगे प्रेशर कम होता है, पीछे प्रेशर ज्यादा होता है। तो पीछे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्टिंग होना चालू होता है। मतलब ये क्या करेगा कि प्लेन को लिफ्ट करने का काम करना चालू कर देता है। तो प्लेन तुरंत तो नहीं चालू होती है, तुरंत जैसे चालू हो ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ चलना पड़ता है तब जाके वो लिफ्ट होना चालू होती है। इसका मतलब जैसे ही जब तक धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, कहां पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब जब ये प्रेशर प्लेन के वेट से ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे ये क्या हो जाती है, प्लेन टेक ऑफ करता है। तो ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। एप्लीकेशन नंबर 4, लिफ्टिंग ऑफ रूफ ड्यू टू हाई विंड्स। बहुत ज्यादा अगर फास्ट अगर एयर ब्लो हो रही है, बिकॉज ऑफ द एयर ब्लो, अगर एयर ब्लो हो रही है तो उसकी वजह से होता क्या है हम लोग का कि जो रूफ होते हैं वो बेसिकली हवा में उड़ जाते हैं। होता कैसा, देखिए यहाँ पे समझते हैं। मान लिया हम लोग का घर है कोई, ठीक है, ये हम लोग का रूफ, ये एयर ब्लो हो रही है यहां से, कुछ ऐसे एयर यहां से भी ब्लो हो रही है, क्लियर है। मान लिया यहाँ पे ओपन विंडोज है छोटी छोटी घर में। अब देखो, मान लिया ऊपर जो है रूफ के ऊपर, वहां पे प्रेशर क्या है हम लोग का, P1 है और वेलोसिटी क्या है, V1 है। घर के अंदर प्रेशर क्या है, P2 है, वेलोसिटी क्या है, V2 है। ओके, तो जब हवा चलती है तो बताओ हवा का जो प्रेशर, हवा की जो वेलोसिटी होती है वो कहां पे ज्यादा होती है, घर के अंदर ज्यादा होती है कि घर के बाहर ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलेंगे, घर के बाहर जो वेलोसिटी होती है कंपैरेटिवली घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा होती है। अगर बाहर वेलोसिटी ज्यादा है तो बाहर का प्रेशर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, अंदर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लगाओ बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है कि बाहर जो फ्लूइड का फ्लो है दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू, अंदर जो कंट्रीब्यूशन है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहां पे क्या मालूम पड़ रहा है कि प्रेशर P2 ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी क्या है, कम है। यहां पे प्रेशर क्या है, P1 हम लोग का कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, वेलोसिटी क्या है, कम है अंदर। अगर ये चीज हम लोग की क्या है, ये चीज क्या है, कम है, ये ज्यादा है। बाहर ये चीज ज्यादा है और ये चीज कम है। बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है। इसके लिए वो प्रेशर क्या करता है, रूफ को क्या करता है, लिफ्ट करके बाहर निकाल देता है। इसके लिए कभी भी तूफान आता है तो हम लोग के घर की छत उड़ती है पहले। Clear? So this is the second application of the Bernoulli's principle. Okay. Now number third application, we have done with this fourth application. First one हम लोग ने देखा था फ्लक्स की स्पीड, सेकंड वन हम लोग ने देखा वेंचुरीमीटर, थर्ड वन हम लोग ने देखा लिफ्टिंग ऑफ एयरप्लेन, नेक्स्ट हम लोग ने देखा लिफ्टिंग ऑफ रूफ। अब हम लोग देखते हैं एटॉमाइजर। वर्किंग ऑफ एटॉमाइजर। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये एक पाइप सिस्टम होता है, ये कुछ ऐसा,
ठीक है, यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है, और इसको हम लोग ने कनेक्ट किया एक स्मॉल ट्यूब से जो कि कंटेनर से कनेक्ट है, और जिसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। मान लिया यहां पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहां पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है। अच्छा, जैसे मैं इसको पिस्टन को प्रेस करूंगा होगा क्या, यहां पे जो एयर कॉलम्स है, यहां पे तो लिक्विड और यहां पे क्या एयर कॉलम्स है, तो एयर कॉलम को क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी ऑफ एयर कॉलम क्या होगा, क्या इस वेलोसिटी से कम होगा कि ज्यादा होगा। तो हम लोग को एक चीज दिखाई दे रही है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ द एयर कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ दिस लिक्विड। अगर यहां पे वेलोसिटी बढ़ गई तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कि प्रेशर वहां का कम हो जाएगा इस लिक्विड के प्रेशर से। मतलब लिक्विड कहां पे चला गया, यहां पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अगर यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, तो ये फ्लूइड क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चालू होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो इसको इससे बाहर निकालेगा और ये लाइक इस वे में सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, ट्रेन होती ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स एक्सपीरियंसेस a force, a forward direction force standing on platform। मान लो हम लोग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हैं ऐसे, ये हम लोग की ट्रेन आ रही है, ये कुछ इस ऐसे कुछ ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन v वेलोसिटी से यहां से जा रही है। तो देखो अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ये प्लेटफॉर्म है और ये रेलवे ट्रैक है, यहां से ट्रेन को जाना है, ठीक है। तो रेलवे और मेरे दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, गैप है, ओके। तो अगर मैं इसको समझूं तो देखो ये प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं, आगे से ट्रेन को जाना है, ठीक है। तो मेरे और ट्रेन के बीच में कुछ एयर का गैप है, और मेरे पीछे भी एयर पार्टिकल्स है, मतलब फ्लूइड सब जगह प्रेजेंट है। मान लेता हूं कि ये मैं खड़ा हूं यहां पे, तो मेरे आगे इस एयर कॉलम ऐसा है, मेरे पीछे एयर कॉलम ऐसा है। मेरे आगे जो एयर कॉलम है उसकी वेलोसिटी v है और उसका प्रेशर क्या है, P1 है, और मेरे पीछे जो एयर कॉलम है उसका प्रेशर P2 है और उसकी वेलोसिटी V2 है। तो बताओ जब ट्रेन मेरे आगे से आएगी तो ट्रेन के आने की वजह से मैं ट्रेन की तरफ जाता हूं कि ट्रेन से दूर जाता हूं। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई ट्रेन आ रही तो ट्रेन आएगी तो स्पीड में आएगी तो वेलोसिटी रहेगी, तो वेलोसिटी होने की वजह से सर मैं उड़ जाऊंगा ट्रेन की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो वहां बर्नौलीज प्रिंसिपल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है कि आगे जो फ्लूइड है उसका क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, पीछे जो है P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जैसे ट्रेन मेरे आगे से निकलेगी तो उस टाइम पे जो एयर कॉलम मेरे आगे प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2 क्या हो जाएगा। अगर वेलोसिटी मेरे आगे के कॉलम की बढ़ गई तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पीछे। मतलब मेरे पीछे प्रेशर क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, मेरे पीछे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और मेरे आगे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वापस से एक बार मैं बता रहा हूँ, आगे की वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो वहां का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। पीछे की वेलोसिटी क्या है कंपैरेटिवली आगे की वेलोसिटी से, पीछे की वेलोसिटी क्या है, कम है, तो वहां का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो आगे मेरे पीछे प्रेशर ज्यादा है, आगे प्रेशर कम है, तो पीछे वाला प्रेशर मेरे को आगे की तरफ पुश करेगा, मैं ट्रेन की तरफ जाऊंगा और एक्सीडेंट होता है। इसके लिए जब ट्रेन आती है तो अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ, फास्ट लोकल जा रही है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि आगे की मेरे पीछे प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मैं ट्रेन की तरफ धक्का मार गया तो मैं एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 7 एंड लास्ट एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, स्विंगिंग ऑफ बॉल, इन स्विंग एंड आउट स्विंग ऑफ बॉल। बॉल स्विंग होती है, देखा है हम लोगों ने, बॉल को स्विंग होते देखा है।
है ना। फुटबॉल में भी ऐसे बॉल जाते टाइम ये ऐसे कभी चले जाता है। क्रिकेट में भी कभी क्या होता है, इन स्विंग होती है, कभी क्या होता है आउट स्विंग होती है। स्विंग, स्पिन नहीं बोल रहा, स्पिन इज समथिंग डिफरेंट एंड स्विंग इज समथिंग डिफरेंट। फास्ट बॉलर होते हैं जो कभी कभार मॉर्निंग में अगर बॉलिंग करते हैं, तो क्रिकेट में देखा होगा टेस्ट मैच में, उनकी बॉल लगने के बाद वहां बैट्समैन ऐसे खड़ा है, बॉल उधर रख के अंदर आती है, या फिर बैट इधर है तो इधर से निकल के बॉल बाहर जाती है। या फिर फुटबॉल में देखा होगा बॉल आने के गोलकीपर के पास पहुंचते से बॉल टर्न लेके डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ये कैसे होता है? अच्छा, ये कुछ ऐसे होता है, मान लो कि ये हम लोग की पिच है, ठीक है, ये बॉल को उसने इस डायरेक्शन में माना, तो इस डायरेक्शन में बॉल क्या होती है, कभी कभार ऐसे घूम जाती है या फिर बॉल कभी कभार ऐसे घूम जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका रीजन बताता हूं। मान लो क्रिकेट बॉल है, सबसे पहली चीज कि ऐसा तब होगा जब हवा फ्लो होती रहेगी तब। अगर हवा फ्लो नहीं हो रही है तो ये होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मान लिया हम लोग का वेलोसिटी ऑफ विंड है, विंड मतलब एयर का फ्लो है, तो एयर का फ्लो दोनों जगह सेम ही रहेगा। अच्छा, बॉलर ने क्या किया, बॉल को लेके कुछ ऐसे उसने बॉल को भी घुमा दिया। अगर बॉल को थोड़ा सा, ये टेक्निक बॉलर की है, वो सब स्विंग नहीं कर सकते। फास्ट बॉलर में कुछ ही बॉलर इन स्विंग आउट स्विंग कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, बॉल पे अगर ग्रिप कर दिया, बॉल को अगर घुमा दिया, तो मान लो उसने बॉल को कुछ ऐसा घुमाया या फिर ऐसा घुमाया। अगर मान लो उसने बॉल को ऐसा घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाया रहेगा, बॉल को इस डायरेक्शन में घुमाया रहेगा, तो बताओ इस पॉइंट पे बॉल किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये किसकी स्पीड है, बॉल की स्पीड है। और इस पॉइंट पे बॉल किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये बॉल की स्पीड है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछूं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बोलोगे आप, विंड की वेलोसिटी माइनस बॉल की वेलोसिटी, अगर विंड ग्रेटर है तो। अगर इस पॉइंट पे अगर मैं नेट वेलोसिटी पूछूं तो क्या बोलूंगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो विंड की वेलोसिटी प्लस बॉल की वेलोसिटी। तो किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है, वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, ज्यादा है, और नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, कम है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये प्रेशर इसको नीचे धक्का मारेगा और ये बॉल लग के अंदर की तरफ आएगी। वापस से ये विंड है, बॉलर ने बॉल को ऐसे घुमाया, जब ऐसे घुमाया तो बॉल इधर पे ऐसे जाने लगी और ये इधर ऐसे जाने लगी। अच्छा, ये डायरेक्शन में अगर जा रही है तो यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं देखूंगा कि दोनों में से कौन सी वेलोसिटी, यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितनी होगी, विंड माइनस बॉल, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन, तो एडिशन, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई और यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई। अगर वेलोसिटी बढ़ गई है बेटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ कम प्रेशर है और यहाँ ज्यादा प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर क्या करेगा, कम प्रेशर की तरफ प्रेस करेगा, तो हम लोग को क्या होगा, बॉल घूमेगी। अच्छा, अपने हाथ को चॉक ले लो या फिर मिट्टी ले लो और उसको इस तरह उड़ाओ, तो हम लोग को दिखाई देता है कि वो कुछ दूरी पे जाने के बाद वापस से अपने चेहरे पे ही आता है। क्यों? तो जिस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा है, इस डायरेक्शन में घुमाया तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब वहां प्रेशर कम है। और मेरी तरफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर मैं चॉक लेता हूं, मैं अगर, खैर यहाँ पे तो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, अगर मैं चॉक से लिखता तो मैं अपने हाथ में चॉक लेता और चॉक लेके इसे उड़ाता, तो चॉक उड़ने के बाद वापस से मेरे ऊपर ही आता, मेरे पूरे कपड़े में लग जाता। क्यों? तो जिस डायरेक्शन में मैं उड़ा रहा हूं चॉक को, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब वहां पे प्रेशर कम है। मेरे डायरेक्शन में वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा वो चीज। अरे हाँ, है ना, वेलोसिटी उधर ज्यादा है तो प्रेशर कम है ना, इधर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसके लिए उड़ के ऊपर जाता है, फिर कुछ टाइम बाद नीचे आना चालू होता है। So these are the different application of the Bernoulli's principle। तो हम लोग का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को, तो स्टार्टिंग टू एंड आप जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए सब लेक्चर्स को देखिए। अगर नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लीज 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 इनबॉक्स में मेरे मैसेज करिए, सो दैट आई कैन प्रोवाइड all the material, all the notes to you, so that you can complete this chapter on the basis of theory as well as numericals। So next lecture जब मेरा स्टार्ट होगा उसमें मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा और कुछ एंट्रेंस के भी टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। सो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे के पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं पढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच।